जानते हैं कि एप्पल डिज़ाइन प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध एक कंपनी है। स्टीव जॉब्स ने वास्तव में कहा था कि एप्पल एक कंपनी है, लेकिन उन्होंने इसे एक कलाकृति के रूप में बनाया है। इसी तरह एटमी भी वास्तव में अगर देखा जाए तो अध्यक्ष जी डिज़ाइन प्रबंधन के माध्यम से इसे एक कलाकृति के रूप में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब एटमी 100 साल की कंपनी बन जाएगी तो अध्यक्ष महोदय किस प्रकार की कलाकृति के रूप में इसे देखने की उम्मीद करते हैं? यदि केवल डिजाइन के एक सिद्धांत पर विचार किया जाए तो मुझे लगता है कि यह कलाकारों से संबंधित है। लेकिन अगर हम किसी व्यवसाय की बात करें तो इसका मतलब है कि वहां तकनीकी चीजों का मिश्रण होना चाहिए। लेकिन अगर यह केवल तकनीक पर खत्म होता है तो यह इंजीनियरिंग है। यदि डिजाइन केवल डिजाइन के रूप में समाप्त होता है तो यह कला कहलाता है। लेकिन हम काम करने वाले लोग हैं और प्रबंधन करने वाले लोग हैं, इसलिए यदि यह कला और इंजीनियरिंग प्रबंधन संबंधी मूल्य रखना चाहती है तो इन दोनों का मिश्रण होना आवश्यक है। स्टीव जॉब्स ने अब तक के हुआवे हैंडफोन को मुख्य रूप से वॉइस कॉल के लिए विकसित किया था और अब ऐसा लगता है कि उन्होंने एक ऐसा विचार प्रस्तुत किया है जो पहले कभी नहीं था। जब एटमी की शुरुआत हुई तो मैंने सोचा कि अगर एटमी को अतीत के संदर्भ में किसी स्थिति में होना चाहिए तो पहला यह है कि कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हमारे उद्योग की सामाजिक धारणा बहुत अच्छी नहीं थी और अतीत में इस उद्योग के स्वरूप में अत्यधिक गलतियां हुई थीं। क्या वास्तव में यह वांछनीय है? इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगर हम दूसरों से थोड़ा बेहतर भी हैं तो यह शायद पर्याप्त नहीं होगा। ऐसी कंपनियों का जन्म नहीं होना चाहिए, ऐसा विचार मेरे मन में आया। तो हमें एकदम नए विचार के साथ आगे बढ़ना होगा। लेकिन किस तरह की कंपनी बनानी है? इसलिए तब से एटमी ने नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास को फिर से लिखने का एक कैच फ्रेज घोषित किया। तो अब तक का इतिहास अतीत की निरंतरता के रूप में नहीं होना चाहिए, बल्कि एक पूरी तरह से नया कुछ करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास एटमी ने नया लिखा है, ये एक कैच फ्रेज है। वास्तव में ऐसा कहने के लिए साहस की आवश्यकता थी, क्योंकि मुझे यह सोचने में संदेह था कि क्या जो मैं सोच रहा हूं वह वास्तव में साकार होगा। लेकिन आपने यह क्यों सोचा कि इतिहास को फिर से लिखने की आवश्यकता है? मौजूदा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के साथ सामाजिक धारणा इतनी खराब क्यों है और इसके परिणाम क्यों आए हैं? तो सामाजिक धारणा खराब होने के पीछे एक कारण है। इन कंपनियों ने समाज को बहुत नुकसान पहुंचाया है। वास्तव में इस वजह से धारणा अच्छी नहीं है। तो फिर क्या गलत हुआ है? यह एक बड़ा सवाल है। नेटवर्क मार्केटिंग ने इसके मूल पर विचार नहीं किया। तो नेटवर्क मार्केटिंग वास्तव में भी एक मार्केटिंग है और वितरण का एक रूप है। तो फिर हमें यह सोचना चाहिए कि वितरण मूलतः क्या है। वितरण उत्पादकों और उपभोक्ताओं को सबसे छोटी दूरी पर जोड़ता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग जैसे वितरण चैनल हैं, उदाहरण के लिए गोदाम डिस्काउंट स्टोर, टीवी होम शॉपिंग, इंटरनेट शॉपिंग मॉल, रोड शॉप और डिपार्टमेंट स्टोर्स जैसे कई अन्य वितरण चैनल भी हैं। तो फिर उन अन्य चैनलों की तुलना में क्या प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त किया जा सकता है, इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और वे अपने ही लीग में एकजुट होकर खेल रहे हैं। इसमें शुद्ध मार्केटिंग के बजाय निवेशात्मक तत्व ही थे। निवेश या सट्टा निश्चित रूप से इस उद्योग में बहुत चरम अपराध भी थे। पहले जब लोगों को बंदी बनाकर ब्रेन वॉश किया जाता था और उनकी संतानें बेची जाती थीं, तब ऐसा होता था। वह आपराधिक कानून के तहत आता है, लेकिन अब सभी सामान्य लोग स्वतंत्र स्थान में अपने निर्णय खुद लेते हैं और उन्होंने गोलियां खरीदी हैं। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि पीड़ित इस तरह से उत्पन्न होते हैं? यह निवेश के स्वभाव को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, जब मैं किसी वस्तु को खरीदता हूं तो मैं किसी योग्यता को भी खरीद रहा हूं। थोड़ी अधिक भत्ता प्राप्त करने के लिए योग्यता, उस योग्यता को खरीदा गया है, लेकिन उस योग्यता के आधार पर जो अपेक्षाएं थीं वे पूरी हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं। यह निवेश की प्रकृति को दर्शाता है। निवेश सभी के लिए सफल होना संभव नहीं है और असफलता
एक आवश्यक पूर्वापेक्षा है। यदि एक नई कंपनी बनती है तो निवेश के पहलू को पूरी तरह से समाप्त करना चाहिए और केवल वस्तुओं की खरीद पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसलिए जब मुद्रा और वस्तुओं का आदान प्रदान होता है तो क्या यह आपसी लाभ का कारण बनता है, इस दृष्टिकोण पर विचार करना चाहिए। इसलिए सबसे बुनियादी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि एक ही उत्पाद को विभिन्न वितरण चैनलों पर कितने में बेचा जा रहा है तो मान लीजिए कि गुणवत्ता समान है। हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हम इसे सस्ते में बेच सकते हैं। अगर हम इसे सस्ते में नहीं बेच सकते तो इसका कोई मूल्य नहीं है सामाजिक रूप से। इसलिए अब से हम एक ही उद्योग में प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं करेंगे। हम प्रतिस्पर्धियों को छूट स्टोर, डिपार्टमेंट स्टोर, टीवी होम शॉपिंग, इंटरनेट शॉपिंग मॉल और रोड शॉप के साथ प्रतिस्पर्धा करके जीतने वाले ऐसे वितरण चैनल के रूप में अपनी स्थिति स्थापित करेंगे। यह अब स्पष्ट रूप से किया गया है। यह विचार कि हम व्यापार और वितरण के मूल अवधारणाओं से बाहर नहीं जाएंगे से शुरू हुआ है। तो अब यह सोचते हुए कि किस प्रकार का वो वितरण होना चाहिए, मैंने एटमी के रूप का निर्माण किया। ये मेरी यादों में है। समझ गया।